पैंतीस वर्ष से सरकारी टूर गाइड है, समझे। और मेरा गांव वो बगल में है मेरा गांव। तो ये स्कूल मात्र एक धर्म का था। किस धर्म का? बुद्ध धर्म का। कौन धर्म का? पाली। लेकिन बुद्ध धर्म का। भाषा क्या था? बुद्ध का भाषा पाली था। समझे। अच्छा। तो अब आपका प्रश्न होगा कि गाइड अंकल ये बताओ कि बौद्ध धर्म का स्कूल यहाँ क्यों बना? क्यों नहीं बना लुम्बिनी में? भगवान का तो जन्म कहाँ हुआ था? वहाँ काहे नहीं बना? ज्ञान मिला कहाँ? बोध गया। वहाँ भी नहीं बना। सारनाथ में नहीं बना जहाँ बौद्ध संघ बना। और कुशीनगर नहीं बना जहाँ बुद्धा का। इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल क्यों बना यहाँ पे बौद्ध धर्म का? हाँ, ये जो नालंदा है ना, ये नालंदा का पुराना नाम है मगधराज। और मगध का राजा बिंबिसार था ये इलाके का। और ये इलाके का भाषा था पाली है ना। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि पाली एक ऐसा भाषा था कि एक जानवर चराने वाला भी समझता था। और उस समय हिंदू पंडित के पास एक भाषा था। कौन? संस्कृत। वो केवल पंडित ही समझता था और दूसरे को लोग नहीं समझता था। तो जब ये बौद्ध धर्म का स्कूल बना, जैसे हम नालंदा के हैं ना, वैसे शरीपुत्र और मोगली पुत्र नालंदा का बुद्ध का चेला शरीपुत्र मोगली पुत्र। तो कलिंग विजय में खून खराबा हुआ तो अशोक राजा बौद्ध धर्म मान लिया। माना था ना। और वो बौद्ध धर्म मानकर तो ये शरीपुत्र मोगली पुत्र का पवित्र जगह था गांव। इसको पसंद किया अशोक। और वो लामा लोग जो थे बौद्ध धर्म का, उसको ठहरने का एक जगह बनाया, बौद्ध विहार। बौद्ध विहार का मतलब बुद्धिस्ट संघ को रहने का जगह। कौन बनाया? अशोक राजा। 100 साल पहले बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। वो धीरे धीरे लामा का संख्या बढ़ा। तो धीरे धीरे बढ़ता ऐसा हुआ कि ये पढ़ाई का सेंटर हो गया बौद्ध धर्म का। अशोक के बाद अशोक के बाद ये पढ़ाई का सेंटर हो गया। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का। और बुद्ध भाषा की पढ़ाई शुरू की। तो इतना तेजी से फैलने लगा ये स्कूल कि एक चीन से आया था पढ़ने के लिए इस स्कूल में। उज्जैनी जाति का नाम था हुएनसांग। तो वो चुंगकोरन थंगशंग जो लामा था वहाँ 4 साल पढ़ाया और बाद पढ़ाया, टीचर बना, गुरुजी। तो एक बुक बनाया था वो थंगशंग लामा। क्या बुक बनाया था? इतिहास नालंदा का। उसके पहले पूरा पहाड़ी ऐसा था भरा हुआ मिट्टी से, और किसी को पता नहीं कि नालंदा बौद्ध धर्म का स्कूल है कहाँ। पता कैसे चला? वही थमसंग चांद ने बुक अंग्रेज को मिला। वो अंग्रेज का नाम था लॉर्ड कनिंघम 1861 में। और वही बुक के आधार पे वो पता लगा लिया थमसंग लामा के बुक पे कि ये पूरा इलाका पहाड़ी नहीं, ये नालंदा बौद्ध धर्म का स्कूल जिसे मुस्लिमों ने तोड़ दिया था, वो नीचे दबा। मुस्लिम है कि हिंदू है?
कौन? मुसलमान है। ये यहाँ पे मुसलमान रहे बड़ा किसने तोड़ा है? तोड़ दिया मुस्लिम, मुस्लिम है। जिसका नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। मुस्लिम थे हाँ, क्यों तोड़ा? क्या जरूरत पड़ा उसको? वो दिल दिया करता ये तो कोई महल तो था नहीं कि दिल लूटने के लिए आया। ये तो स्कूल था। मुस्लिम क्या वजह ना दो उसका धर्म ना नहीं कैसे आने ये अच्छा दी मुझे से खुद हो रहा हेलो ठीक है क्या हेलो बता सर, सर क्यों तोड़ दिया? एक बीमार हो गया ये स्कूल बौद्ध धर्म का था भी कितने और इसी स्कूल से बौद्ध धर्म दुनिया में फैल रहा था। तो तोड़ने वाले को लगा होगा ना कि इसको रोका नहीं गया, बौद्ध धर्म का स्कूल को खत्म नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म छोटा हो जाएगा। इसीलिए इसको दबाने के लिए, रोकने के लिए इसको तोड़ दिया। और एक इतिहास क्या है कि वो जो तोड़ने वाला वो बीमार पड़ गया, तबीयत खराब हो गया, तो कोई बताया कि नालंदा स्कूल बौद्ध धर्म का है, वहाँ से दवा लो, मेडिकल और आयुर्वेद का दवा लो, नालंदा से तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो दूसरे धर्म का था, नहीं दिया। गेम बदे के तो वो ये चुपके लब्धि से में वो दवा का लब्बा वो से कुरान के अंदर जावे ऊपर दे में लगा पार दिया यहाँ पर और कुरान जो मुस्लिम बोल पढ़ता से। ऐसे ऐसे वो दी पढ़ता दुनिया। है। वो टच किया तब वो दी जेल लगता डिंगो ने तोड़ दो यहाँ जल्दी जेल यहाँ के कौन ना नहीं हम हैं तो क्या वो दुनिया ना का नहीं सबसे बड़ा बौद्ध धर्म बन जाएगा। डॉक्टर के फिंगो उसको तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर जेल दिया। जो लगता खो जाएगी पूरा ना रे दो दिन में वो पहले हिंदू पंडित था, शरीपुत्र मोगलीपुत्र पंडित था हिंदू आसपास का। तो जब बोध हो गया में ज्ञान मिला ना भगवान को, तो राजगीर आए वो। तो राजगीर में बौद्ध धर्म का प्रवचन हो रहा था बुद्ध के द्वारा। तो इस इलाके में हल्ला हो गया कि एक भगवान बनकर, जो बुद्ध भगवान बनकर के राजगीर में आया हुआ है और प्रवचन दे रहा है, तो सारे लोग दौड़ लगाया अच्छा देखने के लिए उनको। अच्छा तो वही हिंदू जो ब्राह्मण था ना, शरीपुत्र मोगलीपुत्र, दोनों हिंदू ब्राह्मण था, वो भी गया देखने के लिए बुद्ध को। तो बेनूबन है वहाँ, बेनूबन में प्रवचन बुद्ध दे रहा था, तो बैठ गया वो शरीपुत्र मोगली। तो उनके प्रवचन से इतना ना ज्यादा प्रभावित हो गया कि वहीं पे भगवान बुद्ध का चेला बन गया वो, पंडित धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को। नालंदा नाम क्यों रखा? सुन लो, क्यों रखा नालंदा? एक नालम जोड़ दा, दो शब्द, एक नालम और दा दोनों को मिलाएगा होगा नालंदा। तो नालम का मतलब नॉलेज, चले था नालम, नालम का मतलब नॉलेज, दो शब्द है, नालम दा, नालंदा। तो नालम का मतलब नॉलेज और दा का मतलब दाता, देने वाला, जो पूरे दुनिया को नॉलेज दे, वही है नालंदा। ओके, शिक्षा देने वाला। और सुन लो, पुराना गेट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? सुन लो, क्यों नहीं मिला? इसका एरिया हुएन सॉन्ग जो थमसन लामा था, वो लिखा था 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था स्कूल। लामा पढ़ने वाला 10,000 था, 2,000 गुरुजी था। लेकिन खुदाई जो किया अंग्रेज, पहले तो मिट्टी से भरा हुआ था, 1 किलोमीटर खुदाई किया और एरिया इसका लंबा था 10। 9 किलोमीटर नालंदा नीचे हो गया, घर मकान खेती बाड़ी उसके ऊपर आ गया, बस्ती बस गया। घर मकान नालंदा के ऊपर बस गया, इसलिए खुदाई नहीं हुआ। जहाँ नहीं बसना था बस्ती, उसको खोद के निकाला।这我烧了，आजा, हेलो, ये बाहर वाला नया ही क्या है? पुराना दिखाएगा ऐसे। यहाँ देखो, पुराना वाला जो पतला वाला आ जाता है ना, ये अंदर पुराना होगा। पुराना को बचाने के लिए ये बाहर से सपोर्ट कर दिया है। और मैंने बोला था ना कि मेन गेट नहीं मिला, ये नई गेट है कि आप लोग के लिए आने जाने के लिए काट कर गेट बना दिया है। लेकिन जो लामा पढ़ने के लिए आया, वो मेन गेट पे ही पहले नॉलेज टेस्ट देना पड़ता था उसको। वो इंटरव्यू लेता था गेटमैन,
और गेट मैन से पास किया ना जो लामा, वो गया अंदर, उसी का एडमिशन हुआ, फेल किया बाहर। अब अंदाज करो कि जब ये गेट मैन इतना बड़ा विद्वान था कि पहले टेस्ट लेता था, तो अंदर में नागार्जुना, वसुबंधु, धर्म कीर्ति, पद्म संभवा, चंद्र कीर्ति, नरूपा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान था। 혼주가 한국어라 맨 게트라. Super de jang lo. Gate keeper ko any knowledge na lo nang bul jang khase re lo. Kira shela thosh mut de. एक लामा एक कमरा रहने का, आ जाओ, एक लामा एक कमरा रहने का, पहले राजा का, गुप्ता का। आ जाओ आ जाओ, अच्छा सुन लो, हेलो दीदी, एक कमरा है ना लामा का, वो दरवाजा था एक कमरे का, और ये और ऊंचा छत का था। तो ये पहला नालंदा ये हो गया गुप्त राजा का। जब ये टूट गया भूकंप से, तो इसके ऊपर हर्षवर्धन ने बनाया दूसरा। आप देखो दूसरा राजा टाइप का नालंदा, ये नीचे वाला पहला है कुमार गुप्त राजा का। हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन राजा था जो स्कूल बनाया था बच्चों के लिए, इसी नालंदा में। हाँ, और कुमार गुप्त भी राजा था, मगध का राजा था, वो बनाया था लामा के लिए। जब वो टूट गया तो हर्षवर्धन राजा ने फिर लामा के लिए बनाया नालंदा। ये पूरा विधि में कैसे दब गया कैसे, सुन रहे हाँ तो नहीं था खासे माध्यमी में, खड़िस माध्यमी में। हैं? ऊपर बना था ना नालंदा, हाँ जी हाँ जी। वो मुस्लिम आया, उसको बिल्डिंग को तोड़ दिया, कैसे? बिल्डिंग का बम लगा के लगा कर तोड़ दिया वो टूटा हुआ, माने 1200 सदी में तोड़ा, अभी 20वीं 21वीं सदी है, माने 800 साल वो खिल्ली का टूटा हुआ नालंदा पड़ा रहा। तो धीरे धीरे धूल गर्दा घास पा जमता 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 ये पहाड़ी के तरह दिखता था, उसी को खुदाई करके निकाला। तो 30 लामा का एक हॉस्टल हो गया। पढ़ाई के टाइम में 30 कमरा का 30 लामा क्लास में बैठता था, वो क्लास दिखाएंगे और गुरुजी पढ़ाने वाले ऊपर बैठते थे, वो जगह दिखाएंगे। और 30 लामा का पानी पीने का कुआं दिखाएंगे वो जमाने का। और 30 लामा का जो खाने पीने के लिए जो आसपास के लोग चावल देता था ना, वो चावल का कोठी दिखाएंगे, स्टोर रूम। और पानी पीने का कुआं और बुद्ध का मूर्ति का जगह दिखाएंगे। 30 लामा नालंदा तो दिल्ली रो全部是 एक हॉस्टल में कितना लामा का पढ़ने का? 30 का। तो एक गेट हो गया अंदर जाने का पढ़ाई का। और यहाँ बुद्ध भगवान का मूर्ति था, देखो टूटा हुआ है ना सब। और यहाँ भी बुद्ध भगवान का मूर्ति था। हैं? क्या बोलो, सुनो, जब बुद्ध भगवान का मूर्ति होगा और बुद्धिस्ट लोग अंदर पढ़ने जाएगा तो सर झुकाएगा ना, हैं? तो ऐसा सिस्टम था कि दोनों तरफ क्या बोल करके जाते थे अंदर, मुनि मुनि महामुनि सोहा, महामुनि मुनि मुनि महामुनि, ये सोहा बोलकर डायरेक्ट नहीं जाते थे तन कर, ऐसे नहीं जाते थे। मुनि मुनि महामुनि स्वाहा, ऐसे ये ऐसे गेट था। और गेट ऊपर नहीं होता था सर के, सर के क्यों होता था नीचे? झुकने के लिए। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान का मंदिर था ना, यहाँ ज्ञान देने वाले गुरुजी होते थे, ज्ञान लेने वाले लामा होते थे। तो बुद्धम ओम नमः नमः मुनि 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 महामुनि सोहा करके यहाँ सर झुकाकर ऐसे जाते थे अंदर। अले मंदिर को
इसके ऊपर हर्षवर्धन राजा का हो अच्छा, अब गया याद और है। इसके ऊपर पाल का हो गया। मैंने बोला था ना 3 राजा का, गुप्त का टूट गया तो उसके ऊपर हर्ष बनाया, हर्ष का टूटा तो पाल बनाया और पाल के समय टूटा नहीं, उसको खिलजी ने तोड़वा दिया ना। अच्छा और सुन लो, सब एसी रूम था। हेलो साहब, ऐसे वो अभी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग साउथ का बेंगलोर मैसूर से। हाँ, मैसूर का। तो बैंगलोर। मैसूर वाला एसी नहीं, हर कमरा का दीवार 6 फीट है। देखो अच्छा इतना चौड़ा होगा तो देखो बाहर का हीट अंदर कैसे जाएगा? ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, ऐसा था। गुजराती एसी था। अच्छा ऑटोमेटिक है ना? हाँ अच्छा, ऐसा कमरा कितना था? 30। 30 चलो 30 लामा का क्लास देखो। 정말 뜯어드네. 이거 싸웠어 마오데 너무 잡아. 응. 이거 저거랑 이거 저거 자고 근데 되는 거. अभी पानी पीने में सर्दी हो जाएगा। छंदनी अरे गर्मी गर्म से ठंडा सा रिएक्शन होता है ना, छंदनी नॉर्मल है। रेस्ट करेंगे तो पिएंगे। आज सब देखो पुराना dung khảo, 아, 홍카오. dung khảo, and mai của mình, cầu, cầu đi, mai đi. नालन था थमलाए इस्लाम थमलाए नालन था सतवठी शिक्षा नालन था छकथोंगनी Speak. ए भाई 아니야. आई नो थाई आई था काऊ काऊ गाइड पाचाम नालन था। बाबा. Thank you. यहाँ से देखो, हेलो सिस्टर, यहाँ से बाहर नया ईटा, ये नया है ना? ये है पुराना, ये नया का डेट यहाँ लिखो, सुनो नोट करो, नया का डेट है लिखो। ये जाओ देखो, चावल का यही था। वो लामा लोग के लिए चावल यहीं रखा जाता था, लामा का रखने का चावल। चावल स्टोर 디스 아니지. 하시나 가와는 제 단에 제거라 어디 로사 이래 서로 서로 사바 하는 정도는 돈도 저 그냥 저번에 무세는 무세는. 이 인게 갈아서. 제 샤사들 선 스토어 룸 릴스. 이만 럽중 장에 때 라마 숨주 지어라. 세님의 돈 벌었어. 로컴 토스트. का मेडिटेशन। 알레 탐전 라마 아주. 알레. 중당 레스. 야, 디나올 주에는 브라. 또 다른 수비인기로. 저번에 보더니 여러 산 땡겨. 알레. टूटा हुआ 탐전 라마가 हाँ बड़ा वाला ऊपर नहीं बढ़ाते गए लोग ऊपर ऊपर ऊपर, इसलिए ऊंचा इतना हो गया अब समाधि इतना हो गया। हाँ अब जाइए, बाथरूम है उधर, पानी है, बैठने का है, मध्य दूसरे है सांची स्टूल, मध्य प्रदेश से दूसरा स्टूल। जुट चलो आप सब वही समाधि ना ये डालकर इसका स्टूल 두려래 그게 말이야, 콩기열었다. चलिए चलिए सब टिप्स वगैरह दीजिए, अब गाइड का काम खत्म हो गया। 가져하고 हेलो गाइड का टिप्स 찍었잖아 मेरा जो जमाना ठीक है भैया, जाएगा? ओके। 안쪽에 गाइड. बाद में मिलेगा
कंक्यूर तेला सुंग रेलित कंक्यूर तिसेसा कंक्यूर देला सुंग लेबे ता कोणती ते सोन भंडारा ते सोना के भंडार 술로 가리를 나왔나 상계 셴발로 매겨요 스페셜 가리를 나나 미집에 송화라요 미집에 송화 나와요 전부 제 매겨 그거 가리라고 그러 신경이 이게 미집에 송화에서 델라 아니 디펜드 델라 다주방갑 옆에 그거 순전 나와 다주방갑 디펜드다 다주방갑이 디어 최고예요 세우 되었어 원이 보르지 거기서 등을 쇼 손주 손이 아니 다시 뭔가 되지 거기 손이 손으로 빵고치는 땡기 가다 부지 가다 괜히 내렸어 그래서 손주가 매진이 송화요 전부 제요 뭐 전에게 송화니까 다시 뭐 인수들은 아니 준비돼 나온다 오만이 어제 뭐 손주 손 제가 준비돼 로지 제일 뭐든 로지 제일 지는 간주 먼저 나는 간주요 어디 간주 쇼 순서 어디 있다 맨디 땡큐라도 드버 간규라도 차라 디 드버사고 땡큐라도 원됐다 간규 땡큐라도 데 이따디 상교 소체 상교 같이 간신 돈이 간신 뼈 그래. 조금만 지나서 먹어 벌써 아주 이거 지었다. ति चलो ने छरा ने दे नंगलो रिसर्च ठबुच छंगुस तो अदे नंगलो जिटरस्ति नंगलो जीरो ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा इतिहास चला रहा है कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लकड़ी गुफा है तुरंत शोर का मतलब तुरंत होता है उधर आपका सातों पानी हुआ तो सातों पानी के बगल से 500 पैसा ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया और ऐसा बहुत साहित्य वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासमिति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई इसी गुफा के भीतर इतिहास है खजाना छुपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद रखने का कारण है ये विशाल का पिता दासों को पैसे के लालच में और विशाल को टैग कर में बंद कर जब दरवाजा डाला एक राजा गरीब लाइन है राजा की विशाल की पत्नी को चीज भरा गुस्से में आकर खजाना महाकश्यप जी को सौंप गए लेकिन जो बोलते थे धन का नहीं वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर और एक मंत्र लिखे कि बस यही जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आपसे हो जाएगी लेकिन भी किसी ने बाहर नहीं जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगा कर बचा पूरा ने यह दाग कर गया भारत सरकार छोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं क्योंकि बाहर से लेकर अंदर को हाथ पास इसके नखों का गर्म साफ पानी निकल रहा है अगर इसे डायनामाइट से थोड़ा जाए लाख हो जाएगा जो अगर गिरनेगा साफों पानी वगैरह बंद होने का उम्मीद है दिन है से भारत सरकार का इसका ये भी देखिए बाबू ओके कौन ये देखो व्यू चीज के व्यू थी तो जो महाकश्यप जी द्वारा लिखा गया था हाँ महाकश्यप जी बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन थे और इसी लिपि के बारे में कहा जाता है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे वो दरवाजा आप पे खुल जाएगी लेकिन ये लिपि किसी ने पढ़ा नहीं संघ लिपि नाम से जाना जाता है क्यों इस ऐसे जो कि संघ का कार्य बन रहा है तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी जब 1199 में
बख्तियार खिलजी का नाम यूनिवर्सिटी पराक्रमण का वो तो आग लगा दिए। 6 महीना वहाँ धरता रहा तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी रत्नदधि, रत्नरंजन और रत्नसागर ये तो जल थी उन भाषाओं में संख लिखिता आज तक कोई पढ़ाई नहीं हुआ है। दीदी यहाँ पर गौर से देखिए सामने भगवान बुद्ध का प्रतिमा है। कहते हैं कि पूरी बॉडी का माथा के नीचे में एक बैठा हुआ इस गड्ढे में सारे कुछ और ऊपर में आनंद का सामने था कीमती पत्थर का भगवान बुद्ध का प्रेस थे। लेकिन जब चोरी होना प्रारंभ हुआ अब सरकार ने मूर्तियों को निकाल कर नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में से नया राजगिरी तातोपानी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। दीदी यहाँ भी देखिए सांगे खाते ने नष्ट किया। मुस्लिम जमाने में बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया। अब इधर आइए दीदी। अरे मुस्लिम की तोड़ है सर पूरा शिनो सर देवल तोड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए धर्म चक्र हुआ सम्राट अशोक ने बनवाए थे 2.5 सेंचुरी BC में। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अनुमान से रानी सुभद्रा का मूर्ति मान रहा हूँ। राजा बिंबिसार की पत्नी ऐसा लग रहा है कि हाथ में पूजे की सामग्री थाल वगैरह लेकर ये मंदिर में जा रही है। कुछ लिपि देखिए दीवार पे है इस तरह का लिपि दरवाजे पर भी है। गौर से देखिए तो यहाँ भी लिपि सा ही दिख रहा है। इन लिपियों के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे रखने वालों का कहना है दीदी संख लिपि है जिसका पढ़ाई पूरे विश्व में हुआ नहीं। अभी भी नहीं हुआ नहीं क्योंकि पुस्तकें तो जल गई। वो चल गया हो जी जी मैं ना तो गोद पे थोड़ा और गोद हाँ तो दिखा चार गए जी ना खा टुकर खा टुकर पेट नहीं नहीं खाने पैसा नहीं लेगा नहीं खाने पैसा नहीं 겨우 팬티 달았어. 추적할래 겨우 팬티 달라 그래. 어디 샤워를 저부 반드 샤워리요. 샤워를 네 말해 네 말해 나는 감주 살아. 나가. ते दगाशर दिसरो या आणि तेने मग यमन नुक दिसते ते मनिंग ज तेने मग सिंगिंग जुम्पे तत्ता मजो सासरा थरेंगा जी अंज मा लोड होता